हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम पैनल बोर्ड कनेक्शन के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पोल से जो करंट हमारे घरों में इन करती है, तो पैनल बोर्ड के पास जितने भी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज लगे होते हैं उनमें तारों का कनेक्शन किस प्रकार किया जाता है उसे आज हम समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इस डायग्राम में ये आपको एक इलेक्ट्रिक पोल और ये कुछ इलेक्ट्रिकल एसेसरीज नजर आ रही है। तो इस इलेक्ट्रिक पोल में मौजूद फेस और न्यूट्रल की सप्लाई से हम ये जितने भी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज है फ्रेंड, उनमें तारों का कनेक्शन करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें फेस के वायर को लेना है, ठीक है। सबसे पहले हमें फेस के वायर को लेना है और इलेक्ट्रिक मीटर से पहले जो फ्यूज लगी है उसके एक टर्मिनल में ले जाके जोड़ देना है, ठीक है। ये देखिए, इलेक्ट्रिक मीटर से पहले एक फ्यूज लगी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके एक टर्मिनल में ले जाके हमें फेस के वायर को जोड़ देना है, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो फ्यूज होती है इनमें दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। फ्यूज में दो टर्मिनल्स होते हैं, उनमें आप किसी भी टर्मिनल से फ्रेंड्स फेस की सप्लाई को इन करा सकते हैं और दूसरे टर्मिनल से आउट करा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, हमने फेस की सप्लाई को एक टर्मिनल ले जाके जोड़ दिया, ठीक है। अब अब फ्यूज के दूसरे टर्मिनल से जो फ्रेंड्स फेस की सप्लाई आउट होगी, ठीक है, फ्यूज के दूसरे टर्मिनल से जो फेस की सप्लाई आउट हो जाएगी उसे ले जाकर हमें इलेक्ट्रिक मीटर के फेस वाले टर्मिनल में ले जाके जोड़ देना है, जहां से फेस की सप्लाई इलेक्ट्रिक मीटर में इन करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखें, हमने फेस के वायर को फ्यूज के एक टर्मिनल में जोड़ा, फिर फ्यूज के दूसरे टर्मिनल से जो फेस आउट हुई उसे ले जाकर इलेक्ट्रिक मीटर के फेस वाले टर्मिनल, जहां से फेस की सप्लाई इलेक्ट्रिक मीटर में इन करती है, वहां हमने जोड़ दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब हमें न्यूट्रल के वायर को लेना है, ठीक है। न्यूट्रल के वायर को लेना है और इलेक्ट्रिक मीटर के दूसरे टर्मिनल में जोड़ देना है, जहां से न्यूट्रल की सप्लाई इलेक्ट्रिक मीटर में इन करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, और इलेक्ट्रिक मीटर में चार टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। दो टर्मिनल फ्रेंड्स, ठीक है, न्यूट्रल और फेस की सप्लाई को इन कराने के लिए होती है, और दो टर्मिनल फ्रेंड्स न्यूट्रल और फेस की सप्लाई को आउट कराने के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हमने न्यूट्रल और फेस की सप्लाई को इलेक्ट्रिक मीटर में इन करा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक मीटर से जो फेस की सप्लाई आउट होगी, ठीक है, उसे ले जाकर हमें फ्यूज के एक टर्मिनल से जोड़ देना है, जो इलेक्ट्रिक मीटर के बाद लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। एक फ्यूज जो है इलेक्ट्रिक मीटर के पहले लगा हुआ है, ठीक है, और एक फ्यूज इलेक्ट्रिक मीटर के बाद, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मीटर से जो फेस की सप्लाई आउट हो रही है फ्रेंड्स, उसे फ्यूज के एक टर्मिनल में ले जाके हमें जोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब फ्यूज के दूसरे टर्मिनल से जो फेस की सप्लाई आउट होगी, ठीक है, उसे ले जाकर हम डीपी एमसीबी, डबल पोल एमसीबी के एक टर्मिनल में जोड़ देंगे, जहां से डीपी एमसीबी में फेस की सप्लाई इन करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें एक टर्मिनल ले जाकर फेस की सप्लाई को जोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक मीटर से जो न्यूट्रल की सप्लाई आउट हो रही है, ठीक है, उसे ले जाकर डीपी एमसीबी के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में ले जाकर जोड़ देंगे, जहां से न्यूट्रल की सप्लाई डीपी एमसीबी में इन करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो डीपी एमसीबी होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि न्यूट्रल और फेस दोनों की सप्लाई इन और आउट होती है, क्योंकि ये एक स्विच की तरह भी काम करती है, ठीक है। ये तो ऑटोमेटिक कार्य करती है फ्रेंड्स, लेकिन जब हम चाहे तो इसे मैनुअली भी ऑफ करके विद्युत के सर्किट को बंद कर सकते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, डीपी एमसीबी में जो है न्यूट्रल और फेस दोनों की सप्लाई इन और आउट करती है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब जो डीपी एमसीबी से जो फेस की सप्लाई आउट होगी उसे ले जाकर हम आरसीसीबी के फेस वाले टर्मिनल ले जाकर जोड़ देंगे, जहां से आरसीसीबी में फेस की सप्लाई इन करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। जहां से आरसीसीबी में फेस की सप्लाई इन करेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, डीपी एमसीबी से जो न्यूट्रल की सप्लाई आउट हो रही है उसे भी ले जाकर हम आरसीसीबी के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे, जहां से आरसीसीबी में न्यूट्रल की सप्लाई इन करेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, न्यूट्रल और फेस दोनों सप्लाई जो है आरसीसीबी से आउट होगी, है ना। तो हमें
देखिए फ्रेंड्स, ये आरसीसीबी के बाद वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और वोल्ट मीटर में जो है न्यूट्रल फेस दोनों सप्लाई दी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसे पैरेलल में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा जाता है, ठीक है। आप देखिए आरसीसीबी से जो फेस की सप्लाई आउट हो रही है, ठीक है, उसे ले जाकर हम वोल्ट मीटर के फेस वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे, ठीक है, एक टर्मिनल में जोड़ देंगे। अब देखिए आरसीसीबी से जो न्यूट्रल की सप्लाई आउट हो रही है उसे हम वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल में जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वोल्ट मीटर से जो न्यूट्रल की सप्लाई आउट होगी उसे ही हम घर की वायरिंग में जो है इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बस वोल्ट मीटर से जो न्यूट्रल की सप्लाई आउट हो रही है उसे ही हम आगे घर के वायरिंग में, जितने भी हमारे घर के इलेक्ट्रिक बोर्ड्स है, ठीक है, या उपकरण है, उनमें हम न्यूट्रल के सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब फ्रेंड्स वोल्ट मीटर में जो फेस की सप्लाई इन कर रही है जिस टर्मिनल में, वहां से हमें एक तार लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। वोल्ट मीटर के जिस टर्मिनल में फेस की सप्लाई इन करे वहां से हमें एक तार को लेना है और उसे ले जाकर एम्पियर मीटर के एक टर्मिनल में ले जाके जोड़ देना है, ठीक है फ्रेंड्स। और एम्पियर मीटर में जो है तारों का कनेक्शन सीरीज में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। वोल्ट मीटर में जो फ्रेंड्स पैरेलल कनेक्शन होता है, इसमें फेस और न्यूट्रल दोनों इन करती है। और एम्पियर मीटर फ्रेंड्स सीरीज में क्या आता है, इसमें सिर्फ फेस की सप्लाई इन और आउट होती है, ठीक है। अब देखिए, अब एम्पियर मीटर से जो फेस की सप्लाई आउट होगी उसे ले जाकर हमें जितने भी सिंगल पोल एमसीबी से उसके निचले वाले टर्मिनल में हमें जोड़ देना है, ठीक है। जितने भी आपके सिंगल पोल एमसीबी से उसके निचले वाले टर्मिनल्स में जोड़ देना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब जो है सिंगल पोल एमसीबी के दूसरे टर्मिनल से जो फेस की सप्लाई आउट होगी उसका इस्तेमाल ही हम फ्रेंड्स घर के वायरिंगों में करते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स सिंगल पोल एमसीबी का जो इस्तेमाल है वो हम अपने घर के अलग अलग कमरों के कनेक्शन के लिए कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मान लेते हैं कि हमारे घर में 3 रूम्स है, तो हम अपने इलेक्ट्रिकल पैनल में, ठीक है, 3 सिंगल पोल एमसीबी लगाकर तीनों कमरों के लिए फ्रेंड्स अलग अलग कनेक्शन कर सकते हैं, जिससे वायरिंग में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर या शॉर्ट सर्किट होने पर किसी एक कमरे की जो है सप्लाई बंद हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए यहाँ हमारे पास इस डायग्राम में 2 सिंगल पोल एमसीबी से, ठीक है। और यहाँ देखिए हमने 2 फेस की सप्लाई आउट कर रखी है सिंगल पोल एमसीबी से, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके घर में जितने भी कमरे हो फ्रेंड्स, तो आप उतने कमरों के लिए सिंगल पोल एमसीबी का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए अब इस डायग्राम में जो हमने तारों का कनेक्शन किया है, ठीक है, उसे और एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये इलेक्ट्रिक पोल में फेस और न्यूट्रल दोनों की सप्लाई मौजूद है, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें फेस के वायर को लेना है और इलेक्ट्रिक मीटर से पहले जो फ्यूज लगी है उसके एक टर्मिनल में ले जाकर जोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए, अब फ्यूज के दूसरे टर्मिनल से जो फेस की सप्लाई आउट हो रही है उसे इलेक्ट्रिक मीटर के फेस वाले टर्मिनल में ले जाके जोड़ देना है, जहां से इलेक्ट्रिक मीटर में फेस की सप्लाई इन करती है, ठीक है। अब देखिए, न्यूट्रल के सप्लाई को हमने डायरेक्ट इलेक्ट्रिक मीटर के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में जोड़ दिया, ठीक है फ्रेंड्स, जहां से इलेक्ट्रिक मीटर में न्यूट्रल की सप्लाई इन करती है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक मीटर से जो फेस की सप्लाई आउट कर रही है उसे ले जाकर हमने इलेक्ट्रिक मीटर के बाद वाले फ्यूज के एक टर्मिनल में जाकर जोड़ दिया है, ठीक है। और इस फ्यूज के दूसरे टर्मिनल से जो फेस की सप्लाई आउट हो रही है उसे ले जाकर हम डीपीएमसीबी के फेस वाले टर्मिनल में जोड़ दिए हैं, ठीक है, जहां से फेस की सप्लाई डीपीएमसीबी में इन कर रही है, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक मीटर से जो न्यूट्रल की सप्लाई जो आउट हो रही है उसे ले जाकर हम डीपीएमसीबी के निचले वाले दूसरे टर्मिनल में हमने जोड़ दिया, देखिए। और अब जो डीपीएमसीबी से जो फेस और न्यूट्रल की सप्लाई आउट हो रही है उसे ले जाकर हम
आरसीसीबी के फेस और न्यूट्रल वाले टर्मिनल ले जाके जोड़ देंगे, जहां से फेस और न्यूट्रल की सप्लाई इन करेंगे। ठीक है, अब देखिए आरसीसीबी से जो फेस और न्यूट्रल की सप्लाई आउट हो रही है उसे ले जाकर हम वोल्ट मीटर के फेस और न्यूट्रल वाले टर्मिनल में जोड़ दें, क्योंकि वोल्ट मीटर का जो कनेक्शन है फ्रेंड्स वो पैरेलल में किया जाता है, इसमें फेस और न्यूट्रल दोनों सप्लाई इन करती है। अब देखिए फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर से जो न्यूट्रल की सप्लाई आउट होती है, ठीक है, वोल्ट मीटर से जो न्यूट्रल की सप्लाई आउट होती है उसे ही हम फ्रेंड घर के वायरिंगों में जो न्यूट्रल की सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स हो, ठीक है, चाहे हमारे घर के जितने भी उपकरण है उनमें हम वोल्ट मीटर से जो न्यूट्रल की सप्लाई आउट होती है उसका इस्तेमाल हम आगे करते हैं। ठीक है, अब देखिए वोल्ट मीटर के जिस टर्मिनल में फेस की सप्लाई इन कर रही थी, ठीक है, वहीं से हमें एक तार लेना है और एम्पियर मीटर के एक टर्मिनल में ले जाके हमें जोड़ देना है, क्योंकि एम्पियर मीटर में जो है तारों का कनेक्शन फ्रेंड सीरीज में किया जाता है, इसमें न्यूट्रल की सप्लाई नहीं आती। ठीक है, देखिए हमने फेस के वायर को एम्पियर मीटर के एक टर्मिनल में ले जाकर जोड़ दिया है। ठीक है, और एम्पियर मीटर के दूसरे टर्मिनल से जो फेस की सप्लाई आउट हो रही है उसे ले जाकर हमने सिंगल पोल एमसीबीज के निचले वाले टर्मिनल में जोड़ दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स सिंगल पोल एमसीबीज का इस्तेमाल फ्रेंड्स हम अपने घर के वायरिंगों में अलग अलग कामों के लिए कर सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है फ्रेंड्स, अगर हमारे घरों में, ठीक है, किसी एक कमरे में अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है, तो सिर्फ एक कमरे की जो है करंट की सप्लाई बंद होती है। ठीक है, पूरे घरों में जो है करंट की सप्लाई मौजूद रहती है। या हमें घर में फ्रेंड्स किसी एक कमरे में वायरिंग की काम करनी हो, ठीक है, वायरिंग की काम करनी हो तो हम सिर्फ उसी कमरे के करंट की सप्लाई को बंद कर सकते हैं। ठीक है, पूरे घरों में जो है करंट की सप्लाई मौजूद रहती है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपने इस डायग्राम की मदद से, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल से जो करंट हमारे घरों में इन करती है, इलेक्ट्रिक मीटर के पास जितने भी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज लगे होते हैं उनमें तारों का कनेक्शन किस प्रकार किया जाता है उसे अच्छे से समझ लिया होगा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।